12th के एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं और हर विषय की मैं प्रॉपर आपकी तैयारी कराने के बाद 2 तरह के प्रश्न पत्र आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूं। चलिए, दोनों प्रश्न पत्र को जिनने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, ये समझ लीजिए कि आपका 65 से 70 नंबर के बीच में पक्का हो गया है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, देरी ना करते हुए। हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन दोनों का मैं एक साथ ही यहाँ पर वीडियो बताऊंगा, ताकि हमारे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले उनको भी परेशानी ना हो। निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण निर्मित करता है। निषेचन के बाद बाहरी अध्यावरण निर्मित करता है, तो टेस्टा इसका एकदम राइट आंसर रहने वाला है। तो यहां पर टेस्टा एकदम राइट रहने वाला है। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की प्रति अधिकता से होता है? डाउन सिंड्रोम जो है ये किसके अधिकता से होता है? तो ये आपका 21वें जोड़े गुणसूत्र की अधिकता के कारण होगा। एड्स परीक्षण जाना जाता है। एड्स परीक्षण जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? तो एलिजा इनामिनाटिक का एलिजा के लिए जाना जाता है ना। भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई? 1986 में भारत सरकार द्वारा जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की गई थी। सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन ए उसमें कूट कर भरा होता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। कैसा होता है? सदैव सीधा। चलिए यहां से अपन आगे की बात करते हैं। तो यहां पर हमारे बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, पहले का तो टेस्ट आ जाएगा, दूसरे का आपका 21 आ जाएगा। ठीक है भैया। और हम बात करें तो इसका तो एलिजा है। ठीक है, यहाँ पर 1986 आ जाएगा विटामिन ए। और यदि हम बात करें तो ऑलवेज स्ट्रेट, यानी कि सीधा आंसर रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ से मिलेगी कैसे मिलेगी वो अभी मैं वीडियो में बीच में बताऊंगा आपको, बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ, है ना। पराग कण की बहाभित्ति कहलाती है। तो पराग कण है उसकी बहाभित्ति जो है वो बाहाचोल कहलाती है। क्या कहलाती है? बाहाचोल कहलाती है। मनुष्य में जो वृषण है वो वृषण कोष में स्थित होते हैं। किसमें स्थित होते हैं? वृषण कोष में स्थित होते हैं। ठीक है। गर्भ निरोधक गोलियां अंडोत्सर्ग को बंद कर देती है। किसको? अंडोत्सर्ग को बंद कर देती है गर्भ निरोधक गोलियां। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अंडोत्सर्ग, एकदम राइट रहेगा। वंशागति का क्रोमोसोम्स का सिद्धांत वाटसन सटन और थियोडोर बोवेरी द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो यहाँ पर अपन लिख देते वाटसन सटन। ठीक है। गोनोरिया जो रोग रहता है वो निसेरिया के द्वारा होता है। निसेरिया के द्वारा होता है। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में एलर्जी होने की संभावना बनी रहती है। एलर्जी बनी रहने की संभावना होती है। ठीक है। यहाँ पर अपन बात करते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसको और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। ठीक है। हाँ, जो आपका बिल्कुल ये समझ लीजिए, आपकी मैं जो 2 प्रश्न पत्र बता रहा हूँ, ओनली 2 प्रश्न पत्र, एक तो ये हो गया और एक ये रहेगा इस तरह का। यदि इन दोनों को कर लिया ना तो डंके की चोट पर कह दूं आपको 60 से 70 के बीच में ही नंबर आएंगे। ठीक है भैया। सर टोली कोशिकाएं का आपका आंसर रह जाएगा वृषण एकदम राइट रहेगा। डाउन सिंड्रोम सा लक्षण, डाउन सिंड्रोम में आ जाएगा 21 एकाधी सूत्रता। और इंटरफेरोन में आ जाएगा विषाणुरोधी प्रोटीन। और क्राई प्रोटीन में आ जाएगा बीटी कार्टन। तो ये आपका 5वां आ जाएगा।
चलिए बाकी हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देख लीजिएगा, यहाँ से है तो ये आपका पहला जो है इसमें बनाना, और दूसरे में तीसरे की बात करें 21, चौथे में आ जाएगा आपका यहाँ पर, पांचवा है बीटी कॉटन। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा पुष्प है ना वो है रेफलीसिया। क्या है? रेफलीसिया। हो गया। मलेरिया के परजीवी का नाम बताओ। मलेरिया के परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। ठीक है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। लाइकेन में सहजीवी के रूप में रहने वाले सहभागियों के नाम बताइए। तो सहभागियों के नाम है शैवाल और कवक। शैवाल एवं कवक। ऊर्जा प्रवाह के प्रत्येक स्तर पर कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। कितने का? 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए इसके बाद में अपन बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 की, तो ये हो गया इतना। ठीक है। मानव में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। तो मानव में फैलोपियन नलिका में होता है। तो मक्का, सॉरी यहाँ पर सत्य है ये। दूसरा जो है ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई पृथ्वी है क्या? ये भी सत्य बात है। प्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है। ये भी राइट बात है आपकी। और ये असत्य बात है। सत्य है। चंदन आनुवांशिक मूल परजीवी पादप है। तो ये भी आपका सत्य रहने वाला है। ट्रू फॉल्स से तो आप कर सकते हैं। ठीक है। पहला यहाँ पर राइट। ये मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी लगा दिया। चलिए स्वपरागन और परागन में अंतर। एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? देखिए ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, बिल्कुल अर्धवार्षिक में प्रॉपर आ रहे हैं। दोनों प्रश्न पत्र को सोल्व करना पड़ेगा। इससे पहले एक और बता दिया है, कर लीजिएगा। प्रसव क्या है? प्रसव क्या है? प्रसव को प्रेरित करने से में कौन कौन से हार्मोन शामिल होते हैं? वृषण के कार्यों का वर्णन कीजिए। चिकित्सकीय गर्भ समापन एमटीपी क्या है? हो गया। इसके बाद में अपन बात करें क्वेश्चन नंबर और प्लेसेंटा के कार्य। जीनोटाइप और फिनोटाइप में दो अंतर। मेंडल के स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। डाउन सिंड्रोम से क्या तात्पर्य है? अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं? यहाँ किस एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है? एलर्जन क्या है? एलर्जी किस प्रकार उत्पन्न होती है? दो कवकों प्रजातियों के नाम बताइए। जैविक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग किसे कहते हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13, एक प्रारूपीय आवृत्त बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट साफ सुथरा चित्र बनाइए। स्पर्मेटाजेनेसिस एवं oogenesis में अंतर। ठीक है। डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है? प्रतिजन क्या है? सामान्य लक्षण बताना है। खाद्य एवं जैव उर्वरक के कोई 3 अंतर लिखने हैं। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में 3 अंतर। चारण खाद्य श्रृंखला एवं अपर्दन खाद्य श्रृंखला में अंतर। जेनेटिक कोड के लक्षण, प्रमुख लक्षण आपको बताने हैं। टर्नर सिंड्रोम क्या है? इसके 3 लक्षण। जीएमओ किसे कहते हैं? इसकी उपयोगिता। जीन क्लोनिंग क्या है? समझाइए। परजीविता और सहजीविता तथा सहजीविता एवं सहभोजिता में अंतर। ऊर्जा का प्रवाह क्यों है? ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। खाद्य श्रृंखला का वर्णन। जैव विविधता के जैविक संगठन के स्तर के नाम आपको बताने